क्वेश्चन नंबर 11, ए वेरीज इन्वर्सली विद द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी। इन्वर्सली का मतलब क्या है, देखो ए वेरीज इन्वर्सली मतलब 1/b इंटू सी, राइट। अब अगर इसको मेरे को इक्वालिटी में लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, ए इज इक्वल्स टू हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो ले लिया हमने के, बाकी बी सी से। अब उन्होंने बोला अगर बी 9 है और सी 5 है तो ए की वैल्यू 12 है, तो 12 इज इक्वल्स टू के एज इट इज़, बी की वैल्यू 9 इंटू 5 है ना। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 12 इंटू 9 5 ज़ा 45, के की वैल्यू आ गई 12 इंटू 45। अब उन्होंने बोला ए की वैल्यू क्या होगी, अगर बी 15 है और सी 4 है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू 12 इंटू 9 इंटू 5 लिख लो या 45 लिख लो, फिर बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 4, 5 3 15, 3 4 12, ए आ गया 9, ए इज़ 9। Question number 12. Let x be the least number which when divided by 30, 36, 40 and 54 leaves a remainder of 4 in each case and x is divisible by 23. तो नंबर क्या होगा, x is equals to LCM ऑफ इन सब का नंबर इंटू में k प्लस 4 है ना, यही होगा नंबर बस। अब ये जो नंबर है ये 23 से डिविजिबल है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले तो एलसीएम निकालें 30, 36, 40 और 54 का कितना आ रहा है, ये 3 ले लो, 3 10 30, 3 1 3, 3 2 6, 40 एज इट इज़, और 3 1 3, 3 8 24, फिर ले लो 5, 5 2 10, 12 का 12, 5 8 40, 18 एज इट इज़, फिर 2 लेना पड़ेगा, 2 ले लो, ये हो गया 1 6 4 और 9, अब 3 ले लो, 1 2 4 और 3, अब 3 और 4 लेना पड़ेगा, एक बारी 3 लेंगे एक बारी 4 ले लेंगे, सारा ख़त्म हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आया, 5 2 10, 3 3 9, 4 3 12, 12 9 108, 1080 आपका एलसीएम आया। तो अब नंबर किस फॉर्म में है, x इज इक्वल्स टू 1080k प्लस 4, ये नंबर है। और ये किससे डिविजिबल है, नंबर 23 से, वो तो हम बाद में देखेंगे। और हमसे पूछा गया सम ऑफ द डिजिट ऑफ x। इस क्वेश्चन को हम डिजिटल सम से बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो ये 1080 का सम कितना आ रहा है, 9। आप 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, किसी भी, उसका सम ऑफ डिजिट्स, जैसे कि समझ लो ये नंबर है 714, ये एक नंबर है, इसका सम कितना, ये 9 से डिविजिबल है, हमें पता चल रहा है सम कितना है, 7 और 1 8, 8 4 12, 12 और 7 यहाँ पे 6 ले लो भाई, 12 और 6 18, टोटल कितना आया 9। तो जो नंबर 9 से डिविजिबल होते हैं ना, या जिनका सम 9 है, उनको किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 रहेगा। तो 180 इंटू के का सम ऑफ डिजिट कितना रहेगा, 9। 9 में 4 ऐड करोगे, सम ऑफ कितना आ गया 13, 13 का मतलब 4। तो अब आप देखो इनमें से कौन से नंबर का सम ऑफ डिजिट 4 है, ये 5, ये 2, ये 3, ये 4, यही आंसर है, बस बात ख़त्म। इसमें हमें 23 वाला वो जो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है वो कुछ करना ही नहीं है। जब भी आपको 9 दिख जाए, क्वेश्चन वही समझ लो हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, रवि एंड गौरव एंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन द विद देयर कैपिटल्स इन द रेशो 1/2 रेशो 5/6। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कैपिटल का रेशो सही हो जाएगा, 6 1 6 रेशो 10, ये हो गया कैपिटल का रेशो। आफ्टर 4 मंथ्स रवि डबल्स हिज कैपिटल। देखो इसका मतलब 4 महीने तक यही वाली कैपिटल चल रही है, 6 इंटू 4 10 इंटू 4, 4 महीने तक यही कैपिटल चली है। अब रवि, ये रवि था ये गौरव था, रवि ने अपनी कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ कर दी, डबल कर दी, 12 कर दी, और वो कितने महीने चलेगी, 8 महीने। लेकिन गौरव ने क्या किया, अपनी कैपिटल को 40% कम कर दिया, 10 का 40% 4, तो 6 रह गई उसकी कैपिटल, और कितना चली वो 8 महीने। इनमें से 4 को मना रहे, कैंसिल लेके काट दो, ये हो गया 6 प्लस 12 2
24 क्योंकि 4 कॉमन आ गया। रेशो 10 + 6 2 ज़ा 12, 24 + 6 30, रेशो 22, मतलब कि 15:11। यही है। गौरव शेयर इन द प्रॉफिट इज़ इतना। गौरव का शेयर 1,32,000 है, तो हमें बताना है रवि का शेयर। देखो 11 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1,32,000 को, हमें 15 की वैल्यू बतानी है। तो 132/11 × 15 ऐसे कर दो, और साथ में ये 3 जीरो तो लगा ही देंगे ना हम। 11 1 11, 11 2 22, 12 × 15, 12 10 120 और 12 5 60, 120 + 60 180, 180 और साथ में 3 जीरो, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 7.4% पर एनम फॉर 2.5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज इतना 1701 लेस देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 10 ईयर्स एट 15% पर एनम। देखो बहुत ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इसमें हम क्या करेंगे, सीधा परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितना परसेंट रुपीज़ है, यहाँ पे कितने परसेंट की बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट की। 10 साल के लिए 15% पर, हर साल 15 15 15 15 मिल रहा है 10 साल तक, कितना परसेंट हो गया, 150%। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है अमाउंट की, यहाँ पे बात हो रही है मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, 100%। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 7.4%, हर साल 7.4%, कितने साल तक, 2.5 साल तक। तो 7.4 इंटू में 5/2, ये हो गया 2 3 6, 3.7, 3.7 इंटू 5, 7 5 35 का 3 यहाँ, 5 से 15 और 3 18, 18.5%। ये तो इंटरेस्ट है, लेकिन बात किसकी हुई है, अमाउंट की। तो इसमें 100 और ऐड कर देंगे अमाउंट बनाने के लिए, तो ये कितना हो गया, 118.5%। अब इन दोनों के बीच का गैप बोला उन्होंने 1701 है। बहुत ध्यान से देखो, द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड इतना एट सिंपल इंटरेस्ट इज़ ₹1701। ये कम है, वो तो हमें देखने से भी पता है कम है ना। 1701 कम है किससे, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द ये, मतलब 150% में से अगर 118.5% घटा दूंगी तो वो आएगा 1701 के बराबर। तो घटा लो, 150 में से 120 गया, कितना बचा, 30, और 1 31, 31.5%, 31.5% बराबर है 1701। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, बस ये हो गया 1701/315 इंटू में 100, और ये जो मैंने पॉइंट नहीं लगाया उसका 10, बस 5 2 10, 5 6 30, 5 6 15। अब 63 के टेबल में 1701 100% आता ही होगा। अच्छा किस पे आएगा, आपको पता चल रहा है, ये 2 ज़ीरो तो हैं ही, हमें पता चल सकता है किस पे आएगा। देखो 3 के टेबल में 1 किस पे आता है, पूरी 3 की लाइन में 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। ये मतलब अब ऐसे मत सोचना कि मैंने 3 का टेबल पढ़ा दिया, आपको बताने के लिए कि पूरी 3 की लाइन में 3 के टेबल में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिस पर क्या आता है, 1 आता है यूनिट डिजिट में, वो है 7। इसका मतलब 631701 को अगर डिवाइड करेगा तो उसका यूनिट डिजिट 7 ही आएगा, और 7 2 से कितना होता है 14, तो यूनिट डिजिट आ रहा है 4। इसका मतलब हमारा आंसर कुछ ऐसे है 400, क्योंकि ये 2 ज़ीरो भी तो एज इट इज़ हैं। तो बस जहाँ पर भी 400 दिख रहा है वही आंसर है, सिर्फ यहीं दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे कहीं और सेम हो जाता तो हमें पूरा डिवाइड करना पड़ता, लेकिन अभी तो हमें दिख रहा है ना, तो कर देंगे ऐसा। क्वेश्चन नंबर 15, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 40 आवर्स एंड x आवर्स रिस्पेक्टिवली। ये ए है, ये बी है, ये 40 घंटे में पानी भर रही है, x घंटे में। पाइप सी जो है वो खाली करने का पाइप है, सी के आगे मैं एक माइनस लगा देती हूँ क्योंकि ये कर रहा है खाली 10 घंटे में। और अगर तीनों पाइप को साथ खोल दिया जाता है तो 1/6 पार्ट ऑफ द फुल टैंक इज़ एम्प्टीड इन 4 आवर्स। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगर तीनों को खोल दिया जाता है तो पानी भर नहीं रहा है, निकल रहा है। तीनों का अगर साथ में खोल दिया जाता है तो पानी निकल रहा है। 1/6 1/6 पार्ट 4 घंटे में निकल रहा है, तो पूरा 1 पार्ट कितनी देर में निकल जाएगा, 6 4 24, 24 घंटे में। इसका मतलब A + B - C 24 आवर्स है ना। यहाँ पर भी एक हल्का सा माइनस लगा लो क्योंकि 24 घंटे में जो है टैंक वो खाली हो रहा है। एलसीएम ले लो, कितना आ गया एलसीएम 120।
तो इसका मतलब ए जो है वो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, 3 लीटर, 120 लीटर हमने उसकी कैपेसिटी ले ली, है ना। एक्स कितना पानी, ये बी कितना पानी भर रहा है 1 घंटे में, 120/x। सी कितना पानी भर रहा है, 12 लीटर 1 घंटे में। अब ये भर रहा है या खाली कर रहा है, खाली कर रहा है ना। और ए प्लस बी माइनस सी कितना कर रहे हैं मिलकर, 5 लीटर्स। इसका मतलब देखो ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 5 लीटर पानी खाली होगा, 5 लीटर पानी खाली होगा। आ रही है बात समझ। तो बस 3 + 120/x - 12 = -5। पानी का खाली हो रहा है, 12 इधर आके प्लस में आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो 12 - 3 -9, 3 - 12 मतलब -9, -9 इधर प्लस में आ जाएगा। 120/x = -5 + 9 कितना हो गया, 4, 4 में 4, 4 3 12, 30। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। यही हमें दे रखी है। दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ रोम्बस and one of its diagonal is 42 meter. Its area is the equal to the area of a rectangular garden whose sides are in the ratio 30:7. तो हम ले लेते हैं let the sides of the rectangle be 30x और 7x। ये तो रेक्टेंगल की साइड हो गई, ये तो बात ख़त्म। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तभी तो हम 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ करेंगे। अच्छा अब देखो ये रोम्बस होता है, ये रोम्बस है, हमें पता है डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये भी राइट एंगल है ना। जो डायगनल है रोम्बस के वो एक दूसरे पर लंब होते हैं, एक दूसरे को, और ये इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अच्छा एक डायगनल 42 है तो ये इतनी सी लेंथ कितनी हो गई, 21। ये हमें पता नहीं है, इसको इतनी सी लेंथ को इतनी सी को x ले लेते हैं। और ये कितनी है, इसका रोम्बस का पेरीमीटर 116 है। रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, अगर चारों का सम 116 है तो एक कितने की हुई, 4 3 = 12, 4 2 = 8, 4 9 = 36। अच्छा ये कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है तो 29 का स्क्वायर = 21 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, माइनस में ले आओ, 29 का स्क्वायर - 21 का स्क्वायर = x स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 9 और 1 10, 2 3 4, 40 इंटू में 8, 8 4 ज़ा, ये 40 नहीं बन रहा, 9 और 1 10, 2 2 4 50, 50 इंटू में 8, 8 5 ज़ा 40, 400। x = 20, x कितना आया, 20। बस x की वैल्यू आ गई 20। अरे भाई इसको x मत लो, गड़बड़ हो गई ना, मैं भी सोच रही है x 20 है ना, इसको कुछ और ले लो, साइड है ना, तो इसको हम ले लेते हैं a ले लो, b ले लो, कुछ भी ले लो, a की वैल्यू मतलब डायगनल की आधी लेंथ 20 हो गई। तो पूरा डायगनल कितना है, 40 का, एक डायगनल 42 का है और एक डायगनल 40 का है। तो अब पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया की बात करिए ना, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। और वो एरिया किसके बराबर है, रेक्टेंगल का एरिया, वो किसके बराबर है, 30x इंटू में 7x। तो हाफ इंटू d1 42, d2 40 = 30 इंटू में 7x स्क्वायर। 0 से 0 कट गया, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आई 2, x की वैल्यू आ गई 2। तो ये है 60 और ये है 7 2 ज़ा 14। बस हमें ये दोनों वैल्यू पता चल गई। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ निकाल दो, लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना है, 74, 2 इंटू 74 कितना है, 148, 148 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ एज इनकम इज़ 32% लेस देन इनकम ऑफ बी। ये ए की इनकम है, ये बी की इनकम है। अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम कितनी हो गई, 68, है ना। और उन्होंने बोला है द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 20% लेस देन द इनकम ऑफ सी। एवरेज इनकम का क्या मतलब है, a + b/2 रेशो c इज़ 20% लेस देन द इनकम ऑफ c। 20% मतलब 1/5। अगर c की इनकम 5 है तो a + b/2 की क्या हो जाएगा, 4। अच्छा रेशो को हम सही कर सकते हैं, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये a + b रेशो 2c भी दे रखा है ना। अच्छा आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे a + b कितना है, 68 + 100 168 है, तो यहाँ पर भी 168 कर लेते हैं।
कैसे करेंगे? 42 से मल्टीप्लाई करके। ये हो गया 168, ये कितना हो गया 5 इंटू 42। लेकिन ये तो 2c की वैल्यू है ना, तो c की वैल्यू कितनी हुई 5 इंटू 42/2, ये हो गया 21, 105 105। c की वैल्यू कितनी हुई 105। a प्लस b की वैल्यू है 168, c की वैल्यू है 105। अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला अगर a की इनकम को 25% बढ़ा दिया जाए, ये 68 है, 25% मतलब 1/4। अगर a की इनकम 5/4 कर दी जाए और b की इनकम को 10% घटा दिया जाए, 100 का 10%, 10 तो 100 माइनस 10 90। b की इनकम हो गई 90 और a की इनकम हो गई 4 1 4 4 7 28, 17 5 85, 85 हो गई a की इनकम, b की इनकम हो गई 90। देन द इनकम ऑफ c इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन द न्यू टोटल इनकम ऑफ a एंड b। तो न्यू टोटल इनकम कितनी है 175। अब ये c की इनकम इससे कितना कम है? कंपैरिजन किससे करना है? इससे, a और b की टोटल इनकम से। बस कितना कम है 70, है ना। 70/175 इंटू में 100। देखो 25 4 द 100, 25 7 द 175, 7 1 द 7, 7 10 द 70, कितना आया 10 4 द 40%। 40% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अ ट्रेन कम्प्लीटली पासिस अ 200 मीटर लॉन्ग टनल इन 36 सेकेंड एंड अ पोल इन 20 सेकेंड। देखो पोल का क्या मतलब है? ट्रेन को अपनी लंबाई पार करने में 20 सेकेंड लग रहे हैं। पोल का यही तो मतलब है। जब कोई ट्रेन पोल को का डिस्टेंस कवर, मतलब पोल को पार करती है, तो वो अब कितना डिस्टेंस कवर करती है? अपनी लंबाई जितना। इसका मतलब, और ट्रेन जब टनल को पास कर रही है 200 मीटर, तो उसमें क्या पास कर रही है? अपनी लंबाई प्लस टनल की लंबाई। अपनी लंबाई प्लस टनल की लंबाई पार करने में लग रहे हैं 36 सेकेंड, अपनी लंबाई पार करने में लग रहे हैं 20 सेकेंड। तो टनल की लंबाई, सिर्फ टनल की लंबाई पार करने में कितना लगेगा? 36 माइनस 20, 16 सेकेंड, है ना। बस डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई 200/16, 4 4 द 16, 4 5 द 20, 50/4, 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब 300, अब ये 25/2 मीटर में है ना। इसको देखो क्वेश्चन में आगे किलोमीटर दिख रहा है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई। बस 2 9 ज़ा 18, 5 5 ज़ा 20, 9 5 ज़ा 45 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड। डिस्टेंस है 333, टाइम है 45। तो 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27, बचा 6, 9 7 ज़ा 63, 37/5 कितना हो गया 5 7 ज़ा 35.4, 7.4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना। इट इज़ सोल्ड फॉर 342.72 आफ्टर allowing 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 16%, 20% एंड X%। देखो ये 600 रुपये की चीज़ थी, उस पर पहले 16% का डिस्काउंट दिया। 16% मतलब 4% मतलब 1/25, 16% मतलब 4/25। तो 25 में से 4 का डिस्काउंट दे दिया, आपको कितना मिला 21 रुपये। 25 में से 21 रुपये, फिर 20% का फिर से डिस्काउंट दे दिया। 20% मतलब 1/5। अगर 5 में से 1 का डिस्काउंट दे दूँगी तो मुझे कितना मिलेगा 4/5। इंटू में वही X% का डिस्काउंट दे दिया, तो 100 माइनस X/100 लिखेंगे इसको भी, है ना। जितना डिस्काउंट दे दिया वो माइनस कर देंगे 100 में से, क्योंकि मुझे मिलेगा कितना, जितना डिस्काउंट दे दिया उतना माइनस करके तो मिलेगा मुझे। उसके बाद इज इक्वल्स टू, इसका ऐसे लिख लूँ 34272/100, 100 से 100 कैंसिल, है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 25 1 25, 25 4 100, 6 इंटू 100 भी तो लिख सकती हूँ ना इसको। बस अब सारा काट पीट मचा दो यहाँ पर। 4 1 4, 4 8 32, बचा कितना 2, 4 5 20, बचा कितना 2, और 4 6 24, बचा कितना 3, 4 8 32। फिर 4 से काट दो, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 4 16, 4 2 8।
अब देखो साफ साफ दिख रहा है 21 और 42, 21 से कट रहा है, 21 वन 21, 21 वन 21, बस फिर ऊपर से उतारेंगे जब हम 4 तो ना जाने की 0, फिर 42 हो जाएगा, 21 टू ज़ा 102 है ना। अब क्या बचा 6 से के टेबल में 102 आता है, 6 वन 6, बचा कितना 4, 6 7 ज़ा 42। इसका मतलब 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 17 इंटू 5, 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 85। एक्स की वैल्यू आ गई 15, बस। अब उन्होंने पूछे 2x% का डिस्काउंट, 2x मतलब 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। 600 पर 10% 60 रुपये, 30% 180 रुपये, बस 600 में से 180 घटा तो कितना आया 420, 420 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 370 पाई है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया बेस का एरिया, प्लस 2 पाई आर एच मतलब कर्व सरफेस एरिया। 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा आर प्लस एच। 370 पाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू में पाई, आर कितना है नहीं पता, आर प्लस एच कितना है 32, ये हमें पता है। पाई से पाई कट गया, ये हो गया 185। 185 के फैक्टर्स बना के देख लो, वो आते हैं 5 और 37, दोनों प्राइम नंबर है। इक्वल्स टू आर इंटू आर प्लस 32। आर अगर 5 है तो 5 प्लस 32 कितना होगा 37। इसका मतलब आर जो है वो 5 ही है, क्योंकि 185 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 185 को छोड़कर 5 और 37 दोनों प्राइम नंबर है। इसका मतलब आर की वैल्यू हो गई 5। अगर आर की वैल्यू आ गई तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आयतन एक गोले के आयतन के 3/5 के बराबर है। इसका आयतन कितना, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई, आर कितना है 5 का स्क्वायर, एच कितना है 32, बराबर है गोले का आयतन, गोला मतलब स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू इंटू में 3/5। यही तो बोले कि जो स्फीयर है उसके आयतन के, उसके वॉल्यूम के 3/5 के बराबर है। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, और 4 मतलब 4, 4 8 ज़ा 32, तो ये हो गया 5 का क्यूब, ये वाला 5 जब इधर मल्टीप्लाई हुआ, इंटू में 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू आर का क्यूब, तो आर बराबर हो गया 5 टू द 10। अब अगर आर की वैल्यू 10 है तो उन्होंने हमसे पूछा क्या है, बहुत ध्यान से करना, ऑप्शन में 10 भी है, पता चले इतना सब कुछ निकाल के और 10 मार्क कराओ। हमसे पूछा है डायमीटर व्यास, तो आंसर इज़ 20, 10 टू द 20। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।